सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है। वहाँ योग शास्त्र के ज्ञाता एक ब्राह्मण देवता सदा निवास करते थे। उनका नाम था शिव शर्मा। वे वेद शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे। उनके 5 पुत्र हुए जिन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उनके नाम इस प्रकार है: यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा तथा सोम शर्मा। ये सभी पिता के भक्त थे। द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा ने उनकी भक्ति देखकर सोचा, पितृभक्त पुरुषों के हृदय में जो भाव होना चाहिए वे मेरे इन पुत्रों के हृदय में है या नहीं। इस बात को बुद्धि पूर्वक परीक्षा करके जानने का प्रयत्न करूं। शिव शर्मा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। उन्हें उपाय का ज्ञान था। उन्होंने माया द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्रों ने देखा उनकी माता महान ज्वर रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वे पिता के पास जाकर बोले, तात, हमारी माता अपने शरीर का परित्याग करके चले गई। अब उसके विषय में आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा ने अपने भक्ति परायण ज्येष्ठ पुत्र यज्ञ शर्मा को संबोधित करके कहा, बेटा, इस तीखे हथियार से अपनी माता के सारे अंगों को टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य किया। पिता ने भी ये बात सुनी। इससे उन्हें उस पुत्र की भक्ति के विषय में पूर्ण निश्चय हो गया। अब उन्होंने दूसरे पुत्र की पितृभक्ति जानने का निश्चय किया और वेद शर्मा के पास जाकर कहा, बेटा, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता, तो मेरी आज्ञा मानकर जाओ और समस्त सौभाग्य संपत्ति से युक्त जो स्त्री मैंने देखी है उसे मेरे लिए यहाँ बुला लाओ। पिता के ऐसा कहने पर वेद शर्मा बोले, मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा। यो कहकर वे पिता को प्रणाम करके चले गए और उस स्त्री के पास पहुंचकर बोले, देवी, मेरे पिता तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वे वृद्ध हैं, तथापि तुम मेरे अनुरोध से उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। वेद शर्मा की ऐसी बात सुनकर माया से प्रकट हुई उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पिता बुढ़ापे से कष्ट पा रहे हैं, अतः मैं कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। उन्हें खांसी का रोग है। उनके मुंह में कफ भरा रहता है। इस समय दूसरी बीमारियों ने भी उन्हें पकड़ रखा है। रोग के कारण वे शिथिल एवं आर्त हो गए हैं। अतः मुझे उनका समागम नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहती हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगी। तुम दिव्य लक्षण से संपन्न, दिव्य रूपधारी तथा महान तेजस्वी हो। अतः मैं तुम्ही को पाना चाहती हूँ। मानद, उस बूढ़े को लेकर क्या करोगे? मेरे शरीर का उपभोग करने से तुम्हें समस्त दुर्लभ सुखों की प्राप्ति होगी। विप्रवर, तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा होगी वे सब मैं ला दूंगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यह महान पापपूर्ण अप्रिय वचन सुनकर वेद शर्मा ने कहा, देवी, तुम्हारा वचन अधर्म युक्त, पाप मिश्रित और अनुचित है। मैं पिता का भक्त और निरपराध हूँ। मुझसे ऐसी बात ना कहो। शुभ है, मैं पिता के लिए ही यहाँ आया हूँ और उन्हीं के लिए तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इसके विपरीत दूसरी कोई बात ना कहो। मेरे पिताजी को ही स्वीकार करो। देवी, इसके लिए तुम चराचर प्राणियों से त्रिलोकी की जो वस्तु चाहोगी वे सब निस्संदेह तुम्हें अर्पण करूंगा। अधिक क्या कहूँ? देवताओं का राज्य आदि भी यदि चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। स्त्री बोली, यदि तुम अपने पिता के लिए इस प्रकार दान देने में समर्थ हो तो मुझे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का अभिदर्शन कराओ। वेद शर्मा बोले, देवी, मेरा बल, मेरी तपस्या का प्रभाव देखो। मेरे आवाहन करने पर ये इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता यहाँ आ पहुंचे हैं। देवताओं ने वेद शर्मा से कहा, द्विजश्रेष्ठ, हम तुम्हारा कौन सा कार्य करें? वेद शर्मा बोले, देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिता के चरणों में पूर्ण भक्ति प्रदान करें। एवं वस्तु कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। तब उस स्त्री ने हर्ष में भरकर कहा, तुम्हारी तपस्या का बल देख लिया। देवताओं से मुझे कोई काम नहीं। यदि तुम मुझे मुहमांगी वस्तु देना चाहते हो और अपने पिता के लिए मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना सर अपने ही हाथ से काटकर मुझे अर्पण कर दो।
वेद शर्मा ने कहा, देवी आज मैं धन्य होगा। शुभे, मैं पिता के लिए अपना मस्तक भी दे दूंगा। ले लो ले लो। ये कहकर द्विज श्रेष्ठ वेद शर्मा ने तीखी धार वाली तेज तलवार उठाई और हंसते हंसते अपना मस्तक काटकर उस स्त्री को दे दिया। खून में डूबे हुए उस मस्तक को लेकर वे शिव शर्मा के पास गए। स्त्री ने कहा, विप्रवर, तुम्हारे पुत्र वेद शर्मा ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ भेजा है। ये उनका मस्तक है, इसे ग्रहण करो। इसको उन्होंने अपने हाथ से काट कर दिया है। उस मस्तक को देखकर वेद शर्मा के चारों भाई कांप उठे। उन पुण्य आत्मा बंधुओं में इस प्रकार बात होने लगी, अहो, धर्म ही जिसका सर्वस्व था, वे हमारी माता सत्य समाधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई। हम लोगों में ये वेद शर्मा ही परम सौभाग्यशाली थे, जिन्होंने पिता के लिए प्राण दे दिए। ये धन्य तो थे ही और अधिक धन्य हो गए। शिव शर्मा ने उस स्त्री की बात सुनकर जान लिया कि वेद शर्मा पूर्ण भक्त था। तत्पश्चात उन्होंने अपने तृतीय पुत्र धर्म शर्मा से कहा, बेटा, ये अपने भाई का मस्तक लो और जिस प्रकार ये जी सके वे उपाय करो। सूत जी कहते हैं, धर्म शर्मा भाई के मस्तक को लेकर तुरंत ही वहां से चला गया। उन्होंने पिता की भक्ति, तपस्या, सत्य और सरलता के बल से धर्म को आकर्षित किया। उनकी तपस्या से खींचकर धर्मराज धर्म शर्मा के पास आए और इस प्रकार बोले, धर्म शर्मन, तुम्हारे आवाहन करने से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपना कार्य बताओ, मैं उसे निस्संदेह पूर्ण करूंगा। धर्म शर्मा ने कहा, धर्मराज, यदि मैंने गुरु की सेवा की हो, यदि मुझ में पिता के प्रति निष्ठा और अविचल तपस्या हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मेरे भाई वेद शर्मा जी उठे। धर्म बोले, महामती, मैं तुम्हारी तपस्या और पितृ भक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम्हारे भाई जी जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो। धर्मवेत्ताओं के लिए जो दुर्लभ है, ऐसा कोई उत्तम वरदान मुझसे और मांग लो। धर्म शर्मा ने जब धर्म का ये उत्तम वचन सुना तो उस महायशस्वी ने महात्मा वैवस्वत से कहा, धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो पिता के चरणों की पूजा में अविचल भक्ति, धर्म में अनुराग तथा अंत में मोक्ष का वरदान मुझे दीजिए। तब धर्म ने कहा, मेरी कृपा से ये सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। उनके मुख से ये महावाक्य निकलते ही वेद शर्मा उठकर खड़े हो गए, मानो वे सोते से जाग उठे हों। उठते ही महाबुद्धिमान वेद शर्मा ने धर्म शर्मा से कहा, भाई, वे देवी कहाँ गई? पिताजी कहाँ हैं? धर्म शर्मा ने थोड़े ही में सब हाल कह सुनाया। सब हाल जानकर वेद शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्म शर्मा से कहा, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा मेरा हितैषी कौन है? तदंतर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिव शर्मा के पास गए। उस समय धर्म शर्मा ने तेजस्वी पिता से कहा, महाभाग, आज मैंने आपके पुत्र वेद शर्मा को मस्तक और जीवन के साथ यहाँ ला दिया है, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। तदंतर शिव शर्मा ने विनीत भाव से सामने खड़े हुए चौथे पुत्र महामती विष्णु शर्मा से कहा, बेटा, मेरा कहना करो, आज ही इंद्रलोक को जाओ और वहां से अमृत ले आओ। मैं अपनी इस प्रियतमा के साथ इस समय अमृत पीना चाहता हूँ, क्योंकि अमृत सब रोगों को दूर करने वाला है। महात्मा पिता का ये वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने उनसे कहा, पिताजी, मैं आपके कथन अनुसार सब कार्य करूंगा। ये कहकर परम बुद्धिमान धर्मात्मा विष्णु शर्मा ने पिता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने महान बल, तपस्या तथा नियम के प्रभाव से आकाश मार्ग द्वारा इंद्रलोक की यात्रा की। अंतरिक्ष मार्ग से जब वे आकाश के भीतर घुसे, तब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उसमें विघ्न डालना आरंभ किया। उन्होंने मेनका से कहा, सुंदरी, मेरी आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक जाओ और विप्रवर विष्णु शर्मा के कार्य में बाधा डालो। देवराज की आज्ञा पाकर मेनका बड़ी उतावली के साथ चली। उसका सुंदर रूप था, वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी। नंदन वन के भीतर पहुंचकर वे झूले में जा बैठी और मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उसका संगीत वीणा के स्वर के समान था। विष्णु शर्मा ने उसे देखा और उसके मनोभाव को समझ गया। उन्होंने सोचा, ये एक अद्भुत बड़े विघ्न के रूप में उपस्थित हुई है। इंद्र ने इसे भेजा है, ये मेरी भलाई नहीं कर सकती। ये विचार कर वे शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ गए। मेनका ने उन्हें जाते देखा और पूछा, महामते, कहाँ जाओगे?
विष्णु शर्मा बोले, मैं पिता के कार्य से इंद्रलोक में जाऊंगा। वहां पहुंचने के लिए मुझे बड़ी जल्दी है। मेनका ने कहा, विप्रवर, मैं कामदेव के बाणों से घायल होकर इस समय तुम्हारी शरण में आई हूँ। यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो। विष्णु शर्मा बोले, सुमुखी, मुझे देवराज का सारा चरित्र मालूम है। तुम्हारे मन में क्या है ये भी मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे तेज और रूप से विश्वामित्र आदि दूसरे लोग ही मोहित होते हैं। मैं शिव शर्मा का पुत्र हूँ। मुझ पर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। अबले मैं योग सिद्धि को प्राप्त हूँ, तपस्या से सिद्ध हो चुका हूँ। काम आदि बड़े बड़े दोषों को मैंने पहले ही जीत लिया है। तुम किसी दूसरे पुरुष का आश्रय लो, मैं इंद्रलोक को जा रहा हूँ। यो कहकर द्विज श्रेष्ठ विष्णु शर्मा शीघ्रता पूर्वक चले गए। मेनका का प्रयत्न निष्फल हुआ। देवराज के पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। तब इंद्र ने बारंबार विघ्न उपस्थित किया, किंतु महायशस्वी ब्राह्मण ने अपने तेज से उन सब विघ्नों का नाश कर दिया। उनके उपस्थित किए हुए भयंकर विघ्नों का विचार करके महातेजस्वी विष्णु शर्मा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इंद्रलोक से इंद्र को गिरा दूंगा और देवताओं की रक्षा के लिए दूसरा इंद्र बनाऊंगा। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे और बोले, महापराज्ञ विप्र, तपस्या, नियम, इंद्रिय संयम, सत्य और शौच के द्वारा तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी इस पितृ भक्ति से मैं देवताओं सहित परास्त हो गया। साधु श्रेष्ठ, तुम मेरे सारे अपराध क्षमा करो और मुझसे कोई वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मांगने पर मैं दुर्लभ से भी दुर्लभ वर भी दे दूंगा। ये सुनकर विष्णु शर्मा ने देवराज इंद्र से कहा, आपको महात्मा ब्राह्मणों के तेज का विनाश करने की कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोध में भर जाए तो समस्त पुत्र पौत्रों के साथ अपराधी व्यक्ति का संहार कर सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यदि आप इस समय यहाँ ना आए होते तो मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से आपके इस उत्तम राज्य को छीनकर किसी दूसरे को दे डालने का विचार कर चुका था। मेरी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, किंतु आपके आने से मेरा भाव बदल गया। देवेंद्र, आप आकर मुझे वर देना चाहते हैं तो अमृत दीजिए, साथ ही पिता के चरणों में अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार बातचीत होने पर इंद्र ने प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण को अमृत से भरा घड़ा लाकर दे दिया तथा वरदान देते हुए कहा, विप्रवर, अपने पिता के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा अविचल भक्ति बनी रहे। यो कहकर इंद्र ने ब्राह्मण को विदा किया। तदंतर विष्णु शर्मा अपने पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं इंद्र के यहाँ से अमृत ले आया हूँ। इसका सेवन करके आप सदा के लिए निरोग हो जाइए। शिव शर्मा पुत्र की ये बात सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और सब पुत्रों को बुलाकर कहने लगे, तुम सब लोग पितृ भक्ति से युक्त और मेरी आज्ञा के पालक हो, अतः प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कोई वर मांगो। इस भूतल पर जो दुर्लभ वस्तु होगी वे भी तुम्हें मिल जाएगी। पिता की ये बात सुनकर वे सभी पुत्र एक दूसरे की ओर देखते हुए उनसे बोले, सुव्रत, आपकी कृपा से हमारी माता जो यमलोक को चली गई हैं, वो जी जाएं। शिव शर्मा ने कहा, पुत्रों, तुम्हारी मरी हुई पुत्र वत्सला माता अभी जीवित होकर हर्ष में भरी हुई यहाँ आएंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ऋषि शिव शर्मा के मुख से ये शुभ वाक्य निकलते ही उन पुत्रों की माता हर्ष में भरी हुई वहां आ पहुंची और बोली, मेरे सौभाग्यशाली पुत्रों, इसलिए संसार में पुण्य आत्मा स्त्रियां पुण्य साधक पुत्र की इच्छा करती हैं, जिसका कुल के अनुरूप आचरण हो, जो अपने कुल का आधार तथा माता पिता को तारने वाला हो। ऐसे उत्तम पुत्र को कोई भी स्त्री पुण्य के बिना कैसे पा सकती है। ना जाने मैंने कैसे कैसे पुण्य किए थे, जिनके फलस्वरूप ये धर्म प्राण, धर्मात्मा, धर्म वत्सल तथा अत्यंत पुण्य भागी महात्मा मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। मेरे सभी पुत्र पितृभक्ति में रत हैं। इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। अहो, संसार में पुण्य के ही बल से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। मुझे 5 पुत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका हृदय विशाल है तथा जिनमें एक से एक बढ़कर है। मेरे सभी पुत्र यज्ञ करने वाले, पुण्यात्मा, तपस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी हैं। इस प्रकार माता के कहने पर पुत्रों को बड़ा हर्ष हुआ और वे अपनी माता को प्रणाम करके बोले, माँ, अच्छे माता पिता की प्राप्ति बड़े पुण्य से होती है। तुम सदा पुण्य क्रम करती रहती हो। हमारे बड़े भाग्य थे जो तुम हमें माता के रूप में प्राप्त हुई।
जिनके गर्भ में आकर हम लोग उत्तम पुण्यों से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। हमारी यही अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्म में तुम ही हमारी माता और यही हमारे पिता हो। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग मुझसे कोई परम उत्तम और पुण्यदायक वरदान मांगो। मेरे संतुष्ट होने पर तुम लोग अक्षय लोकों का उपभोग कर सकते हो। पुत्रों ने कहा, पिताजी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री विष्णु के गोलोक धाम में भेज दीजिए, जहाँ किसी प्रकार की चिंता और व्याधि ना फटकने पाए। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग सर्वथा निष्पाप हो, इसलिए मेरे प्रसाद, तपस्या और इस पितृ भक्ति के बल से वैष्णव धाम को जाओ। महर्षि शिव शर्मा के ये उत्तम वचन कहते ही भगवान श्री विष्णु अपने हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे और पुत्रों सहित शिव शर्मा से बारंबार कहने लगे, विप्रवर, पुत्रों सहित तुमने भक्ति के बल से मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः इन पुण्यात्मा पुत्रों तथा पति के साथ रहने की इच्छा वाली इस पुण्य में पत्नी को साथ लेकर तुम मेरे परम धाम को चुनो। शिव शर्मा ने कहा, भगवान, ये मेरे चारों पुत्र ही इस समय परम उत्तम वैष्णव धाम में चले। मैं पत्नी के साथ अभी भूलोक में ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोम शर्मा भी रहेगा। सत्यभाजी महर्षि शिव शर्मा के योग कहने पर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु उनके 4 पुत्रों से कहने लगे, तुम लोग दाह और परले से रह मोक्षदायी गोलोक धाम को चलो। भगवान के इतना कहते ही उन चारों सत्य तेजस्वी ब्राह्मणों का तत्काल विष्णु के समान रूप हो गया। उनके शरीर का श्याम वर्ण इंद्र नीलमणि के समान शोभा पाने लगा। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित होने लगे। वे विष्णु रूपधारी महान तेजस्वी द्विज पितृभक्ति के प्रभाव से विष्णु धाम को प्राप्त हो गए। भगवान श्री विष्णु का गोलोक धाम तम से परे परम प्रकाश रूप है। पूर्वोक्त चारों ब्राह्मण जब उस लोक में चले गए तब महाप्राज्ञ शिव शर्मा ने अपने छोटे पुत्र से कहा, महामते सोम शर्मन, तुम पिता की भक्ति में रत हो। मैं इस समय तुम्हें ये अमृत का घड़ा दे रहा हूँ, तुम सदा इसकी रक्षा करना। मैं पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। ये सुनकर सोम शर्मा ने कहा, महाभाग, ऐसा ही होगा। बुद्धिमान शिव शर्मा सोम शर्मा के हाथ में ये घड़ा देकर वहां से चल दिए और 10 वर्षों तक निरंतर तपस्या में लगे रहे। धर्मात्मा सोम शर्मा दिन रात आलस्य छोड़कर उस अमृत कुंभ की रक्षा करते रहे। 10 वर्षों के पश्चात महायशस्वी शिव शर्मा पुनः लौटकर वहां आए। ये माया का प्रयोग करके भार्या सहित कोड़ी बन गए। जैसे वे स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी स्त्री भी थी। दोनों ही मांस के पिंड की भांति त्याग देने योग्य दिखाई देते थे। वे धीरचित्त ब्राह्मण महात्मा सोम शर्मा के समीप आए। वहां पधारे हुए माता पिता को सर्वथा दुख से पीड़ित देख महायशस्वी सोम शर्मा को बड़ी दया आई। भक्ति से उनका मस्तक झुक गया। वे उन दोनों के चरणों में पड़ गए और बोले, पिताजी, मैं दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो तपस्या, गुण समुदाय और उत्तम पुण्य से युक्त होकर आपकी समानता कर सके। फिर भी आपको ये क्या हो गया? विप्रवर, संपूर्ण देवता सदा दास की भांति आपकी आज्ञा के पालन में लगे रहते हैं। वे आपके तेज से खींचकर यहाँ आ जाते हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं, तो भी किस पाप के कारण आपके शरीर में ये पीड़ा देने वाला रोग हो गया? ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसका कारण बताइए। ये मेरी माता भी पुण्यवती है, इसका पुण्य महान है। ये पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। ये अपने स्वामी की कृपा से समूची त्रिलोकी को भी धारण करने में समर्थ है। जो राग द्वेष का परित्याग करके भांति भांति के कर्मों द्वारा अपने पतिदेव का पूजन करती है, देवताओं की ही भांति गुरुजनों के प्रति भी जिसके हृदय में आदर का भाव है, वे मेरी माता क्यों इस कष्टकारी कुष्ठ रोग का दुख भोग रही है? शिव शर्मा बोले, महाभाग, तुम शोक ना करो। सबको अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य पूर्वकृत पाप और पुण्य में क्रमों से युक्त होता ही है। अब हम दोनों रोगियों के घाव को धोकर साफ कर दो। पिता का ये शुभ वाक्य सुनकर सोम शर्मा ने कहा, आप दोनों पुण्य आत्मा हैं, मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा। माता पिता की सेवा के सिवा मेरा और कर्तव्य ही क्या है? सोम शर्मा उन दोनों के दुख से दुखी थे। वे माता पिता के मल मूत्र
तथा कफ आदि धोते, अपने हाथ से उनके चरण पखारते और दबाया करते थे। उनके रहने और नहाने आदि का प्रबंध भी वे पूर्ण भक्ति के साथ स्वयं ही करते थे। विप्रवर सोम शर्मा बड़े यशस्वी, धर्मात्मा और सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। वे अपने दोनों गुरुजनों को कंधे पर बिठाकर तीर्थों में ले जाया करते थे। वे वेद के ज्ञाता थे, अतः मांगलिक मंत्रों का उच्चारण करके दोनों को अपने हाथ से विधि पूर्वक नहलाते और स्वयं भी स्नान करते थे। फिर पितरों का तर्पण और देवताओं का पूजन भी वे उन दोनों से प्रतिदिन कराया करते थे। स्वयं अग्नि में होम करते और अपने दोनों महागुरु माता पिता को प्रसन्न करते हुए अपने सब कार्य उन्हें बताया करते थे। सोम शर्मा उन दोनों को प्रतिदिन छैया पर सुलाते और उन्हें वस्त्र तथा पुष्प आदि सब सामग्री निवेदन करते थे। परम सुगंधित पान लगाकर माता पिता को अर्पण करते तथा नित्य प्रति उनकी इच्छा के अनुसार फल, मूल, दूध आदि उत्तम भोज्य पदार्थ खाने को देते थे। इस क्रम से वे सदा ही माता पिता को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। पिता सोम शर्मा को बुलाकर उन्हें नाना प्रकार के कठोर एवं दुखदायी वचनों से पीड़ित करके और आतुर होकर उन्हें डंडों से पीटते भी थे। ये सब करने पर भी धर्मात्मा सोम शर्मा कभी पिता के ऊपर क्रोध नहीं करते थे। वे सदा संतुष्ट रहकर मन, वाणी और क्रिया तीनों के ही द्वारा पिता की पूजा करते थे। ये सब बातें जानकर शिव शर्मा अपने चरित्र पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, सोम शर्मा का मेरी सेवा में अधिक अनुराग दिखाई देता है, इसलिए समय पर मैंने इसके तप की परीक्षा की है, किंतु मेरा पुत्र भक्ति भाव तथा सत्यपूर्ण बर्ताव से भ्रष्ट नहीं हो रहा है। निंदा करने और मारने पर भी सदा मीठे वचन बोलता है। इस प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र दुष्कर सदाचार का पालन कर रहा है। अतः अब मैं भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से इसके दुख दूर करूंगा। इस प्रकार बहुत देर तक सोच विचार करने के पश्चात परम बुद्धिमान शिव शर्मा ने पुनः माया का प्रयोग किया। अमृत के घड़े से अमृत का अपहरण कर लिया। उसके बाद सोम शर्मा को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे हाथ में रोग नाशक अमृत सौंपा था, उसे शीघ्र लाकर मुझे अर्पण करो, जिससे मैं इस समय उसका पान करूं। पिता के यो कहने पर सोम शर्मा तुरंत उठकर चल दिया। अमृत के घड़े के पास जाकर उन्होंने देखा कि वे खाली पड़ा है, उसमें अमृत की एक बूंद भी नहीं है। ये देखकर परम सौभाग्यशाली सोम शर्मा ने मन ही मन कहा, यदि मुझ में सत्य और गुरु सेवा है, यदि मैंने पूर्व काल में निश्चल हृदय से तपस्या की है, इंद्रिय संयम, सत्य और शौच आदि धर्मों का ही सदा पालन किया है, तो ये घड़ा निश्चय ही अमृत से भर जाए। महाभाग सोम शर्मा ने इस प्रकार विचार करके ज्यों ही उस घड़े की ओर देखा, त्यों ही वे अमृत से भर गया। घड़े को भरा देख उसे हाथ में ले महायशस्वी सोम शर्मा तुरंत ही पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पिताजी लीजिए, ये अमृत से भरा घड़ा आ गया। महाभाग, अब इसे पीकर शीघ्र ही रोग से मुक्त हो जाइए। पुत्र का ये परम पुण्यमय तथा सत्य और धर्म के उद्देश्य से युक्त मधुर वचन सुनकर शिव शर्मा को बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, पुत्र, आज मैं तुम्हारी तपस्या, इंद्रिय संयम, शौच, गुरु सेवा तथा भक्ति भाव से विशेष संतुष्ट हूँ। लो, अब मैं स्वीकृत रूप का त्याग करता हूँ। यो कहकर ब्राह्मण शिव शर्मा ने पुत्र को अपने पहले रूप में दर्शन दिया। सोम शर्मा ने माता पिता को पहले जिस रूप में देखा था, उसी रूप में उस समय भी देखा। वे दोनों महात्मा सूर्यमंडल की भांति तेज से दीप रहे थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ उन महात्माओं के चरणों में मस्तक झुकाया। तदंतर वे दोनों पति पत्नी पुत्र से बातचीत करके अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु की कृपा से अपनी पत्नी को साथ ले विष्णु धाम को चले गए। अपने पुण्य और योग अभ्यास के प्रभाव से उन महर्षि ने दुर्लभ पद को प्राप्त किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब हम महात्मा सुव्रत का चरित्र सुनना चाहते हैं। हे महाप्राज्ञ, किस गोत्र में उत्पन्न हुए और किसके पुत्र थे? ब्राह्मण सुव्रत की क्या तपस्या थी और किस प्रकार उन्होंने भगवान श्री हरि की आराधना की थी? सूत जी बोले, विप्रगण, मैं सुव्रत के दिव्य एवं पावन चरित्र का वर्णन करता हूँ। ये प्रसंग परम कल्याणकारी तथा भगवान श्री विष्णु की चर्चा से युक्त है। पूर्वकल्प की बात है। नर्मदा के पाप नाशक तट पर अमरकंटक तीर्थ के भीतर
कौशिक वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उनका नाम था सोम शर्मा। उनके कोई पुत्र नहीं था, इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमना। वे उत्तम व्रत का आचरण करने वाली थी। एक दिन उसने अपने पति को चिंतित देखकर कहा, नाथ, चिंता छोड़िए। चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं, क्योंकि वे शरीर को सुखा डालती है। जो उसे त्याग कर यथोचित बर्ताव करता है, वे अनायास आनंद में मस्त रहता है। विप्रवर, मेरे सामने आप अपनी चिंता का कारण बताइए। सोम शर्मा ने कहा, सुव्रते, ना जाने किस पाप से मैं निर्धन और पुत्रहीन हूँ, यही मेरे दुख का कारण है। सुमना बोली, प्राणनाथ, सुनिए, मैं एक ऐसी बात बताती हूँ जो सब संदेहों का नाश करने वाली है। पाप एक वृक्ष के समान है। उसका बीज है लोभ, मोह उसकी जड़ है, असत्य उसका तना और माया उसकी शाखाओं का विस्तार है। दंभ और कुटिलता पत्ते हैं, कुबुद्धि फूल है और अनृत उसकी गंध है। शल, पाखंड, चोरी, ईर्षा, क्रूरता, कूटनीति और पापाचार से युक्त प्राणी उस मोह मूलक वृक्ष के पक्षी हैं, जो माया रूपी शाखाओं पर बसेरे लेते हैं। अज्ञान उस वृक्ष का फल है और अधर्म को उसका रस बताया गया है। दुर्भाव रूप जल से सींचने पर उसकी वृद्धि होती है और श्रद्धा उसके फूलने फलने की ऋतु है। जो मनुष्य उस वृक्ष के छाया का आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलों को प्रतिदिन खाता है और उन फलों के अधर्म रूप रस से पुष्ट होता है, वे ऊपर से कितना ही प्रसन्न क्यों ना हो, वास्तव में पतन की ओर ही जाता है। इसलिए पुरुष को चिंता छोड़कर लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए। स्त्री, पुत्र और धन की चिंता तो कभी नहीं करनी चाहिए। प्रियतम, कितने ही विद्वान भी मूर्खों के मार्ग का अवलंबन करते हैं। दिन रात मोह में डूबे रहकर निरंतर इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत से पुत्र प्राप्त करूं। ब्राह्मण, आप चिंता और मोह का त्याग करके विवेक का आश्रय लीजिए। कोई पूर्व जन्म में ऋण देने के कारण इस जन्म में अपने संबंधी होते हैं और कोई कोई धरोहर हड़प लेने के कारण भी संबंधी के रूप में जन्म लेते हैं। पत्नी, पिता, माता, भृत्य, स्वजन और बांधव सब लोग अपने अपने ऋण बंधन से ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। जिसने जिसके जिस भाव से धरोहर हड़प ली है, वे उसी भाव से उसके यहाँ जन्म लेता है। धरोहर का स्वामी रूपवान और गुणवान पुत्र होकर पृथ्वी पर उत्पन्न होता है और धरोहर के अपहरण का बदला लेने के लिए दारुण दुख देकर चला जाता है। जो किसी का ऋण लेकर मर जाता है, उसके यहाँ दूसरे जन्म में ऋणदाता पुरुष, पुत्र, भाई, पिता, पत्नी और मित्र रूप से उत्पन्न होता है। वे सदा ही अत्यंत दुष्टता पूर्ण बर्ताव करता है। गुणों की ओर तो वे कभी देखता ही नहीं। क्रूर स्वभाव और निष्ठुर आकृति बनाए अपने स्वजनों को सदा कठोर बातें सुनाया करता है। प्रतिदिन मीठी मीठी वस्तुएं स्वयं खाता है और घर में रहते हुए धन का बलपूर्वक उपभोग करता है और रोकने पर कुपित हो जाता है। विप्रवर, अब मैं आपके सामने शत्रु स्वभाव वाले पुत्र का वर्णन करती हूँ। वे बाल्यावस्था से ही सदा शत्रु का सा बर्ताव करता है। खेल कूद में भी पिता माता को मार मार कर भागता है और बारंबार हंसा करता है। क्रोध युक्त स्वभाव को लेकर ही बड़ा होता है और सदा वैर के काम में लगा रहता है। वे प्रतिदिन पिता और माता की निंदा करता है। फिर विवाह संबंध हो जाने पर नाना प्रकार से धन का अपव्यय करता है। घर और खेत आदि सब मेरा ही है, तुम लोग कौन हो मेरा हाथ रोकने वाले, यूं कहकर पिता और माता को प्रतिदिन पीटता रहता है। उनकी मृत्यु के पश्चात ना वे श्राद्ध करता है और ना कभी दान देता है। ऐसे बहुतेरे पुत्र इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते रहते हैं। अब मैं उस पुत्र का वर्णन करती हूँ जिसके द्वारा प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसा बालक बचपन से ही माता पिता का प्रिय करता है, बड़ा होने पर भी उनके प्रिय साधन में लगा रहता है और सदा अपनी भक्ति से माता पिता को संतुष्ट रखता है। स्नेह से, मीठी वाणी से तथा प्रिय लगने वाली बातचीत से उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि का कार्य करता है तथा उनकी सद्गति के लिए तीर्थ यात्रा भी करता है। प्रियतम, अब इस समय आपके सामने उदासीन पुत्र का वर्णन करती हूँ। विप्रवर, उदासीन बालक सदा उदासीन भाव से ही रहता है।
वे ना कुछ देता है ना लेता है, न रुष्ट होता है न संतुष्ट होता है। इस प्रकार मैंने पुत्रों के संबंध में सब कुछ बता दिया। पुत्रों की ऐसी ही गति है, जैसे पुत्र होते हैं वैसे ही माता पिता, पत्नी, बंधु बांधव तथा भृत्य आदि अन्य लोग भी बताए गए हैं। इनमें भी शत्रु, मित्र और उदासीन आदि भेद होते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, पशु, घोड़े, हाथी, भैंस आदि भी ऐसे ही होते हैं। नौकरों की भी यही स्थिति है। ये सब ऋण के संबंध से ही प्राप्त होते हैं। हम दोनों ने पूर्व जन्म में ना तो किसी से ऋण लिया है और ना किसी की धरोहर ही हड़पी है। इतना ही नहीं, हमने किसी के साथ वैर भी नहीं किया। इसलिए हमें धन और पुत्र आदि किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई। ये जानकर आप शांति धारण करें और व्यर्थ की चिंता छोड़ दें। अपने किसी को दान नहीं दिया तब धन कैसे आए? अतः प्राणनाथ, दुखी न होइए। द्विज श्रेष्ठ, जिस पुरुष को धन मिलना निश्चित है उसके हाथ में अनायास ही धन आ जाता है। मनुष्य उस धन की बड़े यत्न से रक्षा करता है, किंतु जब वे जाने को होता है तब चला ही जाता है। ऐसा समझकर आप शांत हो जाइए, निरर्थक चिंता छोड़िए। महान मोह से मूढ़, विवेक शून्य हुए मानव पाप से आसक्त चित्त होकर कहने लगते हैं कि ये घर, ये पुत्र और ये स्त्री मेरी है। किंतु प्राणनाथ, संसार का ये बंधन सदा झूठा ही दिखाई देता है। सोम शर्मा ने कहा, कल्याणी, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा ये वचन सब प्रकार के संदेहों का नाश करने वाला है। तथापि सत्य के ज्ञाता साधु पुरुष वंश की इच्छा रखते हैं। प्रिय, मुझे पुत्र की चिंता है। जी में आता है जिस किसी उपाय से संभव हो मैं पुत्र अवश्य उत्पन्न करूं। सुमना ने कहा, महाभाग, एक ही विद्वान पुत्र श्रेष्ठ है। बहुत से गुणहीन पुत्रों को लेकर क्या करना है? एक ही पुत्र कुल का उद्धार करता है, दूसरे तो केवल कष्ट देने वाले होते हैं। पुण्य से ही पुत्र प्राप्त होता है, पुण्य से ही अच्छा कुल मिलता है तथा पुण्य से ही उत्तम गर्भ की प्राप्ति होती है। इसलिए आप पुण्य का अनुष्ठान कीजिए। प्राणनाथ, पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य ही सुख राशि का उपभोग करते हैं। सोम शर्मा बोले, भद्रे, मुझे पुण्य का अनुष्ठान बताओ। उत्तम पुण्य कैसे होता है? पुण्य के लक्षणों का वर्णन करो। सुमना ने कहा, प्राणनाथ, पुरुष या स्त्री को सदा जिस प्रकार बर्ताव करना चाहिए तथा जिस प्रकार पुण्य करने से कीर्ति, पुत्र, प्यारी स्त्री और धन की प्राप्ति होती है, वे सब मैं बताती हूँ तथा पुण्य का लक्षण भी कहती हूँ। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पंचयज्ञों का अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति और चोरी का भाव, ये 10 पुण्य के अंग हैं। इनके अनुष्ठान से धर्म की पूर्ति करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से धर्म का संपादन करता है और फिर वे जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है वे दुर्लभ होने पर भी उसे प्राप्त हो जाती है। सोम शर्मा ने पूछा, भामिनी, धर्म का स्वरूप कैसा है और उसके कौन कौन से अंग हैं? प्रिय, इस विषय को सुनने की मेरे मन में बड़ी रुचि हो रही है, अतः तुम प्रसन्नता पूर्वक इसका वर्णन करो। सुमना बोली, ब्राह्मण जिनका अत्रि वंश में जन्म हुआ है तथा जो अनसुया के पुत्र हैं, उन भगवान दत्तात्रेय जी ने सदा धर्म का साक्षात्कार किया है। महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय इन दोनों ने उत्तम तपस्या की है। उन्होंने तपस्या और आत्म बल के साथ धर्म अनुकूल बर्ताव किया है। उन्होंने वन में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की, कुछ खाए बिना और कुछ पिए बिना केवल हवा पीकर जीवन निर्वाह किया। इससे वे दोनों शुभदर्शी हो गए हैं। तत्पश्चात उतने ही समय तक उन दोनों ने पंच अग्नि सेवन किया। उसके बाद वे जल के भीतर खड़े हो उतने ही वर्षों तक तपस्या में लगे रहे। यदिवर दत्तात्रेय और मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा बहुत दुर्बल हो गए, तब मुनिवर दुर्वासा के मन में धर्म के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। इसी समय बुद्धिमान धर्म साक्षात वहां पहुँचे। उनके साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि भी मूर्तिमान होकर आए। सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और इंद्रिय संयम ये उत्तम एवं विद्वान ब्राह्मण के रूप में आए। नियम ने महाप्राज्ञ पंडित का रूप धारण कर रखा था और दान अग्निहोत्री का स्वरूप धारण किए महर्षि दुर्वासा के निकट उपस्थित हुआ था। क्षमा, शांति, लज्जा, अहिंसा और निसंकल्प अवस्था ये सब स्त्री रूप धारण किए वहां आई थी। बुद्धि, प्रज्ञा, दया, श्रद्धा, मेधा, सत्कीर्ति और शांति इनका भी वही रूप था। पांचों अग्नियां, परम पावन वेद और वेदांग ये भी अपना अपना दिव्य रूप धारण किए उपस्थित थे।
इस प्रकार धर्म अपने परिवार के साथ वहां आए थे। ये सब के सब मुनि को सिद्ध हो गए थे। धर्म बोले, ब्राह्मण, आपने तपस्वी होकर भी क्रोध क्यों किया है? क्रोध तो मनुष्य के श्रेय और तपस्या दोनों का ही नाश करता है। इसलिए तपस्या के समय इस सर्वनाशी क्रोध को अवश्य त्याग देना चाहिए। द्विजश्रेष्ठ, स्वस्थ होइए, आपकी तपस्या का फल बहुत उत्तम है। दुर्वासा ने कहा, आप कौन हैं, जिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ यहाँ पधारे हैं, तथा आपके साथ ये सुंदर रूप और अलंकारों से सुशोभित स्त्रियां कैसे खड़ी हैं? धर्म बोले, मुने, ये जो आपके सामने ब्राह्मण के रूप में संपूर्ण तेज से युक्त दिखाई देते हैं, जो हाथ में दंड और कमंडलू लिए अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते हैं, इनका नाम ब्रह्मचर्य है। इसी प्रकार ये जो दूसरे तेजस्वी ब्राह्मण खड़े हैं, इन पर भी दृष्टिपात कीजिए। इनके शरीर का रंग पीला और आंखें भूरे रंग की हैं। ये सत्य कहलाते हैं। धर्मात्मन, इन्हीं के समान जो अपनी दिव्य प्रभा से विश्वदेवों की समानता कर रहे हैं तथा जिनका आपने सदा ही आश्रय लिया है, वही ये आपके मूर्तिमान तप है। इनका दर्शन कीजिए। जिनके वाणी प्रसाद गुण से युक्त है, जो दीप्तिमान दिखाई देते हैं, संपूर्ण जीवों पर दया करना जिनका स्वभाव है तथा जो सर्वदा आपका पोषण करते हैं, वे ही दब यहाँ व्यक्त रूप होकर उपस्थित हुए हैं। जिनके मस्तक पर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जान पड़ता है, जिनके शरीर का रंग कुछ पीला है, जो अत्यंत तीव्र और महान सामर्थ्यशाली प्रतीत होते हैं, तथा जिन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण का रूप धारण कर हाथ में तलवार रखी है, ये पापों का नाश करने वाले नियम है। जो अत्यंत श्वेत और महान दीप्तिमान है, जिनके शरीर का रंग शुद्ध स्फटिक मणि के समान जान पड़ता है, जिनके हाथ में जल से भरा कमंडलू है तथा जिन्होंने दातुन ले रखी है, वे सोच यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। स्त्रियों में ये शुश्रूषा है जो सत्य से विभूषित, परम सौभाग्यवती और अत्यंत साध्वी है, जिसका स्वभाव अत्यंत धीर है, जिसके सारे अंगों से प्रसन्नता टपक रही है, जिसका रंग गोरा है और मुख पर हास्य की छटा छा रही है। वे कमल लोचना सरस्वती है। द्विश्रेष्ठ, ये दिव्य आभूषणों से युक्त क्षमा उपस्थित है, जो परम शांत, सुस्थिर और अनेकों मंगल में विधानों से सुशोभित है। महाप्राज्ञ, तुम्हारी ज्ञान स्वरूपा शांति भी दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर यहाँ आई है। ये तुम्हारी प्रज्ञा है, जो परोपकार में संलग्न, सत्यपरायण तथा स्वल्प भाषण करने वाली है। ये क्षमा के साथ बड़ी प्रसन्न रहने वाली है। इस शिवनी के शरीर का वर्ण श्याम है, जिसका शरीर तपाए हुए सोने के समान उद्दीप्त दिखाई दे रहा है। वे महाभागा अहिंसा है। ये अत्यंत प्रसन्न और अच्छी मंत्रणा से युक्त है। ये यंत्र तंत्र दृष्टि नहीं डालती, ज्ञान भाव से आक्रांत हो सदा तपस्या में लगी रहती है। महाभाग, ये देखिए, आपकी श्रद्धा भी आई है, जो नाना प्रकार की बुद्धि से आक्रांत और अनेकों ज्ञानों से आकुल होने पर भी सुस्थिर है। ये श्रद्धा मनोहर और मंगलमयी है। सबका शुभ चिंतन करने वाले संपूर्ण जगत की माता जो शिवनी तथा गौरवर्णा है। इधर ये मेधा उपस्थित है, जिसके शरीर का रंग हंस और चंद्रमा के समान श्वेत है। गले में मोतियों का हार लटक रहा है और हाथ में पुस्तक तथा स्फटिक राक्ष की माला शोभा पा रही है। ये प्रज्ञा है, जो सदा ही अत्यंत प्रसन्न रहा करती है। ये प्रज्ञा देवी पीत वस्त्र से शोभा पा रही है। द्विश्रेष्ठ, जो त्रिभुवन का उपकार और पोषण करने में अद्वितीय है, जिसके शील की सदा ही प्रशंसा होती रहती है, वे दया भी आपके पास आई है। ये वृद्धा परम विदुषी तपस्विनी भाव की भार्या और मेरी माता है। सुव्रत, मैं आपका मूर्तिमान धर्म हूँ। ऐसा समझकर शांत होइए, मेरी रक्षा कीजिए। विप्रवर, आप कुपित क्यों हो रहे हैं? दुर्वासा ने कहा, देव, जिससे मुझे क्रोध हुआ वे कारण सुने। मैंने इंद्रिय संयम और शौच आदि कलेश में साधनों द्वारा अपने शरीर का शोधन किया तथा तपस्या की, किंतु ऐसा करने पर भी देख रहा हूँ केवल मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है। धर्मराज, मैं आपके इस बर्ताव को न्याय युक्त नहीं मानता। यही मेरे क्रोध का कारण है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको 3 शाप दूंगा। धर्म, अब आप राजा और दासी पुत्र होइए, साथ ही स्वेच्छा अनुसार चांडाल योनि में भी प्रवेश कीजिए। इस प्रकार 3 शाप देकर द्विजश्रेष्ठ दुर्वासा चले गए। सोम शर्मा ने पूछा, भामिनी, महात्मा दुर्वासा का शाप पाकर धर्म की क्या अवस्था हुई? उन शापों का उपभोग उन्होंने किस प्रकार किया? यदि जानती हो तो बताओ।
सुमना बोली, प्राणनाथ, धर्म ने भरतवंश में राजा युधिष्ठिर के रूप में जन्म ग्रहण किया। दासी पुत्र होकर जब वे उत्पन्न हुए तब विदुर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। अब तीसरे शाप का भोग बताती हूँ। जिस समय महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को बहुत कष्ट पहुंचाया, उस समय परम बुद्धिमान धर्म चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।